हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? मस्त और बढ़िया। शकल तो याद है, भूल गए हो? याद है ना? तो वेलकम नहीं करोगे हमारा? तो वापस लौट के आ चुके हैं, इस बार एक नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ और नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर है हमारा ये नए वाला प्लेटफॉर्म। देखिए, मैंने एक नया प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है जेई वालों के लिए। तो अब से जो फिजिक्स आएगी वो थोड़ा सा हाई लेवल की रहेगी, जिसमें ये लेवल जेई मैन और साथ में एडवांस लेवल का भी रहेगा, जिसमें बहुत सारी हाई एनर्जी के साथ अपने को ये काम करना है और साथ में अच्छे से अपना सिलेक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं कि हमने काम तो स्टार्ट कर दिया फिर रुक गए, मेरी तरह काफी दिनों बाद वापस आए हो। कोशिश ट्राई करो, नहीं हो रहा है काम, वापस ट्राई करो। कब तक नहीं होगा उसको करते रहो, जब तक नहीं हो रहा है वो तब तक। तो उसी के साथ वापस लौटे हैं आज। स्टार्ट करेंगे क्या चीज है क्या नहीं है, किस चीज का आगाज हो रहा है। आई थिंक आपके सभी के एग्जाम खत्म हो गए होंगे। एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम चल भी रहे हैं और कुछ एग्जाम आ भी रहे हैं। जैसे नीट वालों के लिए कुछ दिनों पे एग्जाम आ रहे और आप बैठे हो कि हाँ ठीक है, ठीक से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को काम करना है उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ आप हमेशा काम करते हो। आई ना बात समझ में? तो ऐसे हताश होके, निराश होके अपने को नहीं बैठे रहना है। कैसे भी पेपर गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जरूरी कि आप ज्यादा परसेंटेज बनाओगे तो ही आपका सिलेक्शन आगे होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आगे कितनी तैयारी करोगे और कितने तकलीफों से आप तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट कर दिया रुक गए, स्टार्ट कर दिया रुक गए। हाँ, स्टार्ट करोगे रुक जाओगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे हिंडर्स आएंगे जो आपको रोकेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है, ध्यान रखना। रुकता वही है जो हारता है। आई थिंक आप हारे हुए इंसान नहीं हो। आई ना बात समझ में? तो खुद को अच्छे से सेल्फ मोटिवेट करो, खुद को अंदर से अच्छा बनाने की कोशिश करो। और ये तभी होगा जब आप लोग खुद पे काम करोगे। आप अंदर से अकेला महसूस कब करोगे? जब आप काम को करोगे ही नहीं। आप जब काम को करना स्टार्ट कर दोगे तो आप अकेले होंगे ही नहीं। आप और आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड काम ही होगा, क्योंकि आपकी पहचान हमेशा काम से होगी, आपकी सक्सेस से होगी, इसके अलावा किसी से नहीं होने वाली। ध्यान से सुनना। तो चलो बात करते हैं। आप सभी का वेलकम बैक। मैं आपका प्यारा प्रवीण, जिसे पीजे सर के नाम से सब लोग जानते हैं, वापस आ चुका हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। अब से इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नए तरीके से डिजाइन किया और इस बार बहुत सारी प्लानिंग से किया है। हर बार क्या होता था कि हाँ ठीक है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बीच में रुके, फिर वापस स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ लोग भी कहने लगे ये क्या हो रहा है। तो उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए मैं वापस लौट के आ चुका हूं विथ कम बैक, विथ फुल एनर्जी के साथ, वो भी एक अच्छे हाई और एडवांस लेवल के साथ, जो है जेई का लेवल। इस जेई के लेवल में बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस आपकी दुआओं के साथ, और आपके साथ में जुड़े रहना है हमने अपने को, और इस आगाज को आगे बढ़ाना है। आदमी की पहचान और उसके आगाज से ही होती है। स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम लौट आए वापिस। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्या चीज है क्या चीज नहीं है बता देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने इस बैच का आगाज किया है। कहने का मतलब एक नया बैच लेके आए हैं जो एक नए लेवल के लिए रहेगा, और ये नया लेवल इस बार जेई का है। नीट इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि जेई के साथ में नीट का लेवल आ जाता है, और ये लेवल मेन प्लस एडवांस का रहेगा। इसमें आपको जो लेवल मिलेगा जेई का, वो मेन का भी मिलेगा और साथ साथ में एडवांस में समझते हो ना। अरे डरना नहीं है, जो डरता है वो रुक जाता है, और तुम रुकने वालों में से नहीं हो, तुम थकने वालों में से नहीं हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अरे तुम तो वो हो जो दिखा सकते हो तुम क्या चीज है। जब तुम्हारा सक्सेस का रिजल्ट आएगा तब दुनिया तुम्हें देखेगी कि भाई साहब ये वही बंदा है जो ये सोचता था इससे नहीं होता, और आज इसने कर दिखाया। आई ना बात समझ में? तो आगाज सबसे पहले मैंने बता दिया इस बैच के बारे में कि ये जेई लेवल का रहेगा। इसमें मेन प्लस एडवांस की सारी प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। इसमें जो लेवल रहेगा
वो मेन का भी रहेगा और साथ में एडवांस का भी रहेगा। मतलब एडवांस लेवल की इतनी प्रॉब्लम्स कर लेंगे कि आपके एग्जाम में कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आए आप उसको बहुत आसानी से कर सको। आई ना बात समझ में? तो इसको बिल्कुल तरीके से प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया हूं। सारी चीजें समझाऊंगा, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या नई चीजें ऐड होगी, क्या सर आपने भी एआई का यूज सीख लिया है क्या, बहुत सारी बातें विद डिटेल में सारी चीजों से हम लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो देखिए होगा बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है मैंने, अच्छा लगा ना? अरे हम तो है ही अच्छे, पढ़ाते ही अच्छे, तो डायलॉग तो अच्छा होना ही है। चलो अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस इंसान को जानते हो ना, भूलना मत, आ चुका है वापस आपके साथ में, वो भी फुल एनर्जी के साथ में। तो हम लोग एक नए बैच का आगाज कर रहे हैं जो जेई लेवल का रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, फिजिक्स का रहेगा सर, और क्या क्या चीजें उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कोर्स के इंट्रोडक्शन की बात करें कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें रहने वाली है और किस किस चीजों के बारे में बातें करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग जेई लेवल की बातें करेंगे। सर जेई लेवल की कौन कौन सी बातें? सर जेई में भी तो बहुत सारी बातें होती है, तो हम जेई की कौन सी बातें करेंगे, किस तरीके से करेंगे और क्या हमारे पास इसका तरीका रहने वाला है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, सबसे पहले जेई की प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत मैं कर चुका हूं। सर ये बार बार स्वागत नहीं चलेगा, तो हम बार बार आपका स्वागत करेंगे भी नहीं, ध्यान रखना। चलो तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये लो। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यानी कि हम जेई का जितना भी सारा सिलेबस है, जो मेन लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल का हो, वो सारा का सारा जो हमारे पास में रहेगा सिलेबस वो सारा कवर करेंगे, चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो, और चाहे वो प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो क्लास 11th का हो या 12th का हो या प्रैक्टिकल से जुड़ा हो, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में इसको कौन से स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया है, इसको बता दे कि 11th क्लास के बच्चे जो नन्हे मुन्ने टिंगर होते हैं, जो 11th क्लास के अंदर आते हैं, उनके लिए, क्योंकि सीधी सी बात है वो तो बच्चे ही होते। जब 11th में आओगे तो आप तो बच्चे ही कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाओगे तो 12th में आ जाओगे, और उसके बाद में थोड़े ज्यादा बड़े हो जाओगे तो ड्रॉपर में आ जाओगे बेटा। यानी 11th 12th और ड्रॉपर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये डिजाइन किया गया कोर्स है, ध्यान रखना। यानी इसमें सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट साइंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी ध्यान रखना बच्चे। अब देखो आगे बात करते हैं। पूरा स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक है, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको बता चुका हूं। बहुत प्यारी अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेंगे और आगे काम को स्टार्ट करेंगे, बस आपको जुड़े रहना है ऐसे। अब देखिए कोर्स का लेवल क्या रहेगा, तो कोर्स का लेवल मैं आप लोगों को समझा दूं प्यारे बच्चों कि ये बेसिक लेवल भी रखेंगे, इसमें इंटरमीडिएट लेवल भी रखेंगे और एडवांस लेवल भी रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम कोर्स को एक बेसिक नीड से स्टार्ट करेंगे, आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे उस टॉपिक के लिए जो आपके लिए जरूरी है। ये करने के बाद उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, मीडिएट लेवल तक जाएंगे, उसकी वैरायटी के क्वेश्चन भी कराएंगे और टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन भी कराएंगे। और जब ये इतना हो जाएगा, उसके बाद में हम और इसके एडवांस को बढ़ा के जेई के एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहां पे आपको नीट का क्वेश्चन हलवा लगना लग जाएगा। जब वहां पे आप नीट के क्वेश्चन को करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा, ये क्या सर ने कंसेप्ट बता दिए, ये क्या तरीके बता दिए और ये क्या ट्रिक बता दी। तो आई ना बात समझ में? तो इसी चीज से आगे देखते हैं। उसके बाद में मैंने आपको तीनों लेवल बता दिए, इसमें सारी कंसेप्ट बिल्डिंग की जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्ट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जितनी भी होगी उनके टेक्निक्स के बारे में हम लोग उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे एडवांस लेवल पे, जिसमें जेई की सारे के सारे लेवल के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। रेगुलर असेसमेंट का मतलब है डीपीपी सारी मिलेगी, विद सॉल्यूशन मिलेगी, और इस बार सारा काम मैंने करके रख दिया है। सबसे बड़ी बेनिफिट है सारा काम करके रख दिया है। हर बार क्या होता है कि मैं खुद करता हूं, कभी हो जाता है, नहीं हो जाता है तो फिर मैं रुक जाता हूं, लेकिन इस बार पूरा कंप्लीट करने के बाद वापस कम बैक किया है।
डाउट रिजोल्यूशन का भी तरीका बहुत अच्छा निकाला, एआई का यूज करते हुए देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कह रहा हूं तो एक बार आपको अच्छा लगे तो एक बार ट्राई जरूर करना, देखना क्या इस चीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे बात करते सिलेबस की। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, कौन कौन सा सिलेबस है, सिंपल सा सिलेबस बता चुका हूं, मैं वापस बता देता हूं। इलेवेंथ और 12th, ये दोनों का सिलेबस तो आपको पता है। 11th में क्या क्या होता है, मैकेनिक्स होती है सबसे पहली चीज। मैकेनिक्स पढ़ने के बाद हम लोग सीधा थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। और 12th की जो फिजिक्स होती है वो 3 भाग में डिवाइड होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों आते हैं। उसके बाद मैग्नेट में चले जाते हैं, जब चार्ज मूविंग होता है करंट के थ्रू, तो ये उसी के अंदर आ जाता है, ध्यान रखना। फिर मॉडर्न फिजिक्स और फिर ऑप्टिक्स आ जाता है, रे और वेव ऑप्टिक्स। यानी कुल मिला के हम लोग बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सिखाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या चीजें आपको करनी है। उनको करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ के आपके कंसेप्ट को अपील करते हुए अच्छे लेवल के सवाल करवा देंगे। और फिर थोड़ा ज़्यादा लेवल ला तो भाई साहब ऐसे लेवल में तो करवाएंगे। देखो आप कहोगे तो बाबा जी इरूडो को भी याद कर लेंगे, घबराओ मत, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, सब लोग। ये मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी स्पेसिफिक टॉपिक है वो सारे होंगे, उसके साथ में पिछले सालों के सवाल। अरे जिसका कंसेप्ट मिलता जुलता आता है पिछले सालों से, उसी कंसेप्ट को भी साथ में किया जाएगा, ध्यान रखना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारा मैंने स्ट्रेटजी बता दी। ये बताने के बाद आगे की चीजों को वापस देखिए सर, ये 11th के कंसेप्ट होंगे और आगे आगे चलते 12th के कंसेप्ट भी साथ में हम लोग जो है वो यूज करेंगे, साथ में बताएंगे भी। सर ड्यूरेशन कब तक खत्म कर दोगे? इस बार मैंने पूरा डिसाइड कर लिया है, 6 मंथ में खत्म। एक क्लास मॉर्निंग में लगाएंगे, 11th की क्लास इवनिंग में लगाएंगे, और ये मैं ऐप पे दूंगा, फ्री में दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में वीकली शेड्यूल 5 to 6 क्लासेस ले लेंगे, सारे रिकॉर्ड करके रखी हुई पड़ी है, और भी क्लासें रिकॉर्ड करके रख देंगे, जैसे कंटिन्यू यूट्यूब पे चढ़ती रहेगी क्लास। ये पता तो चले लोगों को कि हम क्या चीज़ है, रुके हुए क्यों थे। उसके बाद मैं डाउट सॉल्विंग सेशन के बारे में बता चुका हूँ, इसका बहुत तगड़ा यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। वीकली टेस्ट मेरी खुद की ऐप पे होगा। बाकी जितना भी सारा कंटेंट है, चाहे वो आप टेस्ट के बारे में बोलो, मॉक टेस्ट बोलो, रिविजन प्लान्स बोलो, ये सारी चीज़ें मेरे ऐप के ऊपर होगी। पीजे सर फिजिक्स नाम से ऐप है, सारा बता दूंगा मैं आप लोगों को, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। 1 सेकेंड, पीजे सर फिजिक्स इस ऐप पे होगी, और हम मेरी वेबसाइट पे जाके भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए सारी चीज़ें बताने के बाद आगे देखते हैं बुक्स कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी की बुक से सारा कवर होगा। उसके बाद में एनसीईआरटी के बाद में आपकी जो आई इरूडो है वो देखेंगे, आई इरूडो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद अपन एस सी वर्मा देखेंगे और डीसी पांडे को भी साथ में ले लेंगे, अच्छे से सवाल होंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो आई इरूडो साहब को भी याद कर लेंगे, 2-4 अच्छे से सवाल कंसेप्ट समझा देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। फॉर्मूला सीट्स, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन, सारी चीज़ें होगी जो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखते भी होंगे, लेकिन कुछ नया करोगे तभी तो आप हमको देख पाओगे, वरना इतने सारे यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो कि यूट्यूब बहुत पुराना प्लेटफॉर्म हो चुका है। एक समय होता था, हमारे समय में यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता था। जब मैं तैयारी किया करता था ना, यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज यूट्यूब पूरा भरा, आज यूट्यूब पूरा का पूरा भरा हुआ पड़ा है। बहुत सारे क्या कहे कंसेप्ट पढ़े, बहुत सारा डाटा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन समय समय की बात है, एक समय था जब वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब समय यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना आप लोग, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, मॉक टेस्ट की बात करेंगे, फुल जेई पैटर्न टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें, रिविजन स्ट्रेटेजी, सारी चीज़ें सिखा देंगे, सब कुछ हलवा बना देंगे। फिर आप देखोगे वारे वाह, ये क्या ऐसा नई चीज़ लेके आ गए, आए काफ़ी दिनों बाद, लेकिन इस बार जो लेके आया वास्तव में मज़ा आ गया। मैं तो आएगा ना,
चलो बच्चों देखिए मुन्ना 100% जेई सिलेबस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस, कुछ नहीं है, सब कुछ बता चुका हूँ, कुछ नहीं है। योर कोर्स इज इनफ फॉर फॉलो विद डेडिकेशन। यस, क्या ये कोर्स हमारे लिए इनफ है क्या? अरे इनफ नहीं, बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर इतनी चीज़ को पढ़ लिया ना तो जीवन में फिजिक्स में कभी नहीं रुकोगे, और फिजिक्स में इतना अच्छा बता दूंगा आप खुद याद करोगे। इस बात को ध्यान से सुनना। चलो अब कुछ बातें करते। देखिए प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी,